स्वादिष्ट खाना, प्रभावशाली इतिहास, अनोखे एक्सपीरियंस और क्लीनेस्ट सिटी, ये है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। इंदौर एक वाइब्रेंट और बसलिंग सिटी है। अपने यूनिक चार्म और एनर्जी के लिए काफी मशहूर है। ये शहर अपने हिस्टोरिक हेरिटेज और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल भी मिल चुका है, जो इसकी साफ सफाई और ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ का फूड सीन भी काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पे 56 दुकान और सराफा बाजार का खाना चखने आते हैं। और यहाँ के रोंगटे खड़े होने वाले इतिहास, अहिल्याबाई होलकर की कंट्रीब्यूशन और ऐसे अनेक कहानियाँ बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। तो चलिए इंदौर की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये शहर अपने विजिटर्स को कैसे मेस्मराइज करता है। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Indore here in Madhya Pradesh. ये है मेरा फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंदौर। इसे स्मार्ट सिटी और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हाउ क्लीन द सिटी इज। आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द सिटी एंड ऑल्सो टेक यू गाइज अलॉन्ग। एज यूजुअल आई बी शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे कैसे आया जा सकता है, यहाँ पे स्टे कहाँ पे होगा, व्हाट वुड बी द बजट एंड ऑल्सो द प्लेसेस यू कैन एक्सप्लोर इन इंदौर। एज यू कैन सी आई एम एट दिस वेरी ब्यूटीफुल लाल बाग पैलेस हियर इन इंदौर and this is one of the most beautiful places that you cannot miss in Indore. So keep on watching the video to know the complete 2-day itinerary for Indore here in Madhya Pradesh. इंदौर एक डेवलप्ड सिटी है with all modern facilities along with a heritage charm. इंदौर तक पहुंचना काफ़ी आसान है। इंदौर का अपना एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और मेजर सिटीज से रोड से भी कनेक्टेड है। स्टे की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के होटल्स अलॉन्ग विद बजट स्टेज पे यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। मैंने स्टे किया था एट लेमन ट्री इन इंदौर। द लोकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस, सिटी सेंटर में ही है और मेजर अट्रैक्शन से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। एंड यहाँ पे मैंने स्वीट रूम बुक किया है एंड आई वांट टू क्विकली गिव यू अ रूम टूर बिकॉज द रूम इज वेरी नाइस एंड स्पेशियस एंड इट्स आल्सो वेरी कंफर्टेबल। So starting off from where you're standing, this is a corridor area and moving forward, there is also a living room, bedroom area, but more on that later. Let me show you the study. So this is the study area जहाँ पे एक बड़ा सा desk है which is quite nice. There's a nice comfortable chair also. And यहाँ से सामने है, ये है living room area जो again is very spacious. There's like nice paintings, like modern artwork paintings over here. And यहाँ पे 4 लोगों का seating बनाया हुआ है which is really nice. यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया, लेट्स इग्नोर दैट। बट यहाँ पे एक टीवी यूनिट है और वहाँ पे एक अवन भी दिया है, गर्म कर सकते हैं अपना खाना विच इज़ रियली नाइस। एंड यहाँ पे है पूरा एक बड़ा सा बैल्कनी एंड मूविंग फॉरवर्ड दिस इज द एक्चुअल बेडरूम एरिया। बहुत ही बड़ा किंग साइज बेड है यहाँ पे विच इज़ रियली वेरी कम्फी एंड अगेन द होल वाइब ऑफ दिस रूम इज़ वेरी मिनिमल एंड लाइट वुड टोन्स लाइक विद मॉडर्न आर्ट एंड एवरीथिंग। दिस इज माई सेकेंड टाइम स्टेइंग एट द लेमन ट्री प्रॉपर्टी एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उन्होंने अपना ब्रांडिंग सारे होटल्स में सेम रखा है। लाइक द टाइप ऑफ आर्ट दे सेलेक्ट, द टाइप ऑफ डेकोर दे कीप इन द रूम इज़ वेरी सेम एंड सिमिलर विच इज़ नाइस। एंड अभी तक रूम खत्म नहीं हुआ, देयर इज मोर। So there's like a little luggage station over here as well and यहाँ पे एक room है which is again a closet. So as you can see it's a very nice closet. यहाँ पे आप कपड़े वगैरह स्टोर कर सकते हो if you want and there's like safe also inside here. अभी भी और एक स्पेस बाकी है। वो closet है वो बेड के उस तरफ and बेड के इस तरफ है और एक सा छोटा सा closet sort of an area. And moving forward let me show you the bathroom. Compared to the room bathroom थोड़ा सा छोटा है, bathroom थोड़ा बड़ा हो सकता था, what is my opinion. But this is the bathroom and यहाँ पे bathtub भी है which is nice. But this is the bathroom area. So yeah, this is the room tour. Quite nice spacious property. Now let me quickly have the lunch जो मैंने अपने room में ही order किया है and then we'll move forward exploring Indore city.
first sightseeing location here in Indore. ये है राजवाड़ा Palace and it's one of the top attractions to see in Indore. Talking about the palace, the construction of the palace was started in the year 1746 and 1766 में complete किया था by मल्हार राव होलकर, who is the founder of the Holkar dynasty. ये पैलेस की खास बात ये भी है कि ये 7-story tall पैलेस है. 17th century में ये पैलेस को 7-story बनाया गया था. इसके बॉटम 2 फ्लोर स्टोन से बनाए गए हैं एंड ऊपर के 5 फ्लोर्स वुडन के हैं. एंड बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि एनिमीज़ के द्वारा ये पैलेस में 3 बार आग लग चुका है. वुडन वाले जो फ्लोर्स है वो तहस नहस हो गए थे, बट विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट आज ये पैलेस को रिस्टोर किया है एंड इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन दैट यू कैन कम एंड विजिट. द एंट्री टिकट टू दिस पैलेस इज जस्ट 20 rupees and it's a really nice palace that you can come and visit right in the center of the city, right near the market area. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द पैलेस जहाँ पे होलकर फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. उनका फैमिली ट्री भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है एंड उनको होल हायरार्की भी बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है. यू कैन सी द वुडन आर्किटेक्चर हाईलाइट्स एट दिस प्लेस. बहुत सारे ऐसे आर्चेस वगैरह बनाए गए हैं विच लुक्स रियली नाइस. Divided into multiple sections. That what you see behind me is the दरबार हॉल and as the name suggests दरबार, यहाँ पे दरबार लगता था उस ज़माने में and यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े chandeliers है जो बहुत ही पुराने ज़माने के chandeliers है जो आज तक यहाँ पे लगे हुए हैं. That also you can come and witness over here. The marble flooring, the wooden arches and the wooden columns all highlights this place and it's so beautiful to witness. रिक्शा की सर्विस अवेलेबल है. आप आइदर ओला उबर कर सकते हो या फिर लोकल रिक्शास के थ्रू भी घूम सकते हो. या फिर यहाँ पे मैं आई थी फर्स्ट लोकेशन कवर करने को राजवाड़ा, वहाँ पे मुझे रिक्शा सर्विस मिल गया जो मुझे 450 में सारे साइटिंग स्पॉट्स कवर करवा देंगे, वो भी सब साथ में. सो वो मैं ऑप्ट करने वाली हूँ. सो ऐसा यहाँ पे एक सर्विस है जो आप ऑप्ट कर सकते हो. अगर आपको वो सारे स्पॉट्स नहीं घूमना है देन आई वुड रिकमेंड कि लोकल ऑटो रिक्शाज ही ऑप्ट करो. बट यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे कोई मीटर नहीं है ऑटो रिक्शा में, जो तो जुबान में आए वो रेट बता देते. that I'm visiting here in Indore is the Krishnapuri Chhatri. ये राजवाड़ा से बस 100-200 मीटर की दूरी पे है and these are like 3 cenotapes. Cenotapes basically वो होते हैं जहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग and in this place होलकर्स के पूर्वजों को क्रिमेट किया गया था and उनके ऊपर ये छतरीज बनाए गए हैं and इसीलिए इसे होलकर छतरी भी कहते हैं. There is no entry fee to coming to this place and it's absolutely free of cost. And if you see the architecture over here, it's really very intricate. बहुत ही carvings वगैरह बनाए गए हैं and it's a very old structure that you can come and visit. हमारा अगला लोकेशन ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये काच मंदिर. दिस इज अ जैन टेम्पल बिल्ड बाय सर सैयद हुकुमचंद. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1903. अनफॉर्चुनेटली टेम्पल के अंदर कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है. इट्स अ रियली ब्यूटीफुल टेम्पल. हर एक कॉर्नर, पिलर, आर्चेस सब में कांच के टुकड़े लगाए गए हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट भी किया गया है. ऐसा एक भी वॉल मुझे नहीं दिखा जहाँ पे मिरर नहीं लगाया हुआ है. एंड आई वुड ऑल्सो हाईली रिकमेंड कि जब भी आप अंदर जाओगे तो सीलिंग को ज़रूर देखना. सीलिंग पे जो कारीगरी की है वो वाकई में लाजवाब है. So this is another place that we visited here in Indore. Highly recommend. Very beautiful place that you need to come and visit here in Indore. Indore used to be a princely state
state which belonged to the Holkar dynasty. उन्होंने यहाँ पे बहुत साल राज किया था. अहिल्याबाई होलकर was the main person who ruled Indore for 28 years. उनका ही एक पैलेस में अभी विजिट करने आई हूँ. This is the Lal Bagh Palace located in Indore, which is around 4 to 5 kilometers from the main city. The entry ticket to this place is just ₹20 and it's definitely worth it. Come here and visit this place and be mind blown by the architecture. और अभी एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है जहाँ पे अलग अलग रूम्स को हम विजिट कर सकते हैं. It's really very beautiful. The Lal Bagh Palace is one of the largest palaces in Indore, spread across 75 acres of land. ये पैलेस में कुल मिला के 45 रूम्स और हॉल्स है, which is designed in the Italian Renaissance Revival architecture style, जो एक मराठा पैलेस के लिए काफ़ी यूनिक है. तुकोजी राव होलकर II ने ये पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और उनके बेटे शिवाजी राव होलकर ने कंप्लीट किया. आज ये एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है उसके यूनिक डिज़ाइन के कारण. फन फैक्ट, बॉलीवुड मूवी कलंक के भी कुछ सीन्स ये पैलेस में शूट किए गए हैं. पैलेस के बाहर बहुत ही बड़ा गार्डन एरिया बनाया है दैट ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर. इट्स क्वाइट ग्रीनरी विद कवर्ड विद लार्ज लश ट्रीज अराउंड एंड बेंचेस वगैरह भी बनाए हैं आराम करने के लिए. सो इट्स अ रियली नाइस प्लेस एंड ऑल्सो बहुत सारी ग्रीनरी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी रहता है विच इज़ रियली नाइस. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पैलेस दैट यू कैन एक्सप्लोर एंड ऑल्सो स्पेंड सम टाइम ओवर हियर. अगला लोकेशन जो आप इंदौर में विजिट कर सकते हो वो श्री वैष्णव देवी टेम्पल जो मेरे पीछे देख रहे हो. ये एक थीम टेम्पल है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है इसका इंटीरियर. वैष्णव देवी टेम्पल जो कटरा में है उसी का रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया है एंड अंदर आप गुफा के थ्रू होते हुए जाते हो, झुक के जाना पड़ता है, रेंग के जाना पड़ता है. ऐसे कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पाथवेज बनाए हैं टू विजिट टू द टेम्पल. श्री वैष्णव देवी के अलावा यहाँ पे और भी कई सारे भगवान हैं जिसके दर्शन आप इस टेम्पल के अंदर ले सकते हो. इट्स अ रियली नाइस प्लेस. ये लाल बाग पैलेस से बस 5 मिनट की दूरी पे है एंड अगर आपने ऑटो रिक्शा किया है तो उसमें ये साइट सीइंग लोकेशन में कवर हो जाता है. Here in Indore is the Shri Annapurna Mata Temple. ये बहुत ही खूबसूरत सा मार्बल से बनाया हुआ टेम्पल है एंड एज यू कैन सी द आउटर स्ट्रक्चर इज़ प्योर वाइट एंड सो ब्यूटीफुल. एंड अंदर जो कार्विंग्स भी किया गया है वो काफ़ी शानदार है. हर एक पिलर अलग अलग है, अलग अलग मूर्तियों का डिपिक्शन किया गया है जो देखने को काफ़ी अच्छा लगता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द टेम्पल दैट यू कैन विजिट हियर इन इंदौर एंड ये सिटी में ही है एंड इसके आसपास मार्केट भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. विजिट कर रही हूँ वो है श्री बड़ा गणपति टेम्पल एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो टेम्पल. टेम्पल की खास बात ये है कि हर साल ये गणपति का मूर्ति राइस के साइज से बढ़ता है, ऐसा यहाँ पे मान्यता है एंड इसीलिए इस गणपति का नाम भी बड़ा गणपति मूर्ति है. और ये टेम्पल मार्केट के एकदम बीचों बीच बना हुआ है और ये टेम्पल अराउंड 5 किलोमीटर्स है फ्रॉम द सिटी. कवर करने थे वो हमने अभी सारे पूरे कर लिए हैं. रिक्शा ने हमें वहाँ पे ही आके छोड़ दिया जहाँ पे हमने शुरुआत की थी. दिस इज़ द राजवाड़ा म्यूज़ियम जो एक पार्ट था राजवाड़ा का जो हमारा बाकी था एक्सप्लोर करने का. तो अभी मैं हूँ राजवाड़ा म्यूज़ियम में एंड यहाँ पे एक टेम्पल भी बनाया गया है. अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था एंड उन्होंने ये टेम्पल बनाया था आफ्टर कंप्लीटिंग द विजिट टू 12 ज्योतिर्लिंग्स.
फ्लोर पे एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पर रॉयल फैमिली की कुछ चीज़ें डिस्प्ले पे रखी गई है और साथ ही होलकर डायनेस्टी के इतिहास के बारे में लिखा गया है जो रीड किया जा सकता है। इस म्यूजियम को विजिट करने का एंट्री फी है 20 रुपीज़। मार्केट है सराफा बाज़ार एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज़ द बसलिंग मार्केट स्ट्रीट ऑफ सराफा बाज़ार। ये मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कपड़ों का यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है एंड इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी मिलता है। यहाँ पे एक नाइट मार्केट भी लगता है और स्ट्रीट फूड का भी भंडार है यहाँ पे। सो आई एम गोना टेक यू अलोंग सराफा बाज़ार। सारे मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे प्लस ऑल्सो शो यू द स्ट्रीट फूड दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। सराफा बाज़ार इंदौर का जेम है। ये मार्केट दिन में शॉपिंग पैराडाइज है और जैसे ही 8-9 बजते हैं ये सारे दुकानें बंद हो जाती है और वैसे ही सारे फूड स्टॉल्स ओपन हो जाते हैं जो लेट नाइट तक रोज़ ओपन रहते हैं। मैंने विजिट किया था शाम के वक्त तो ज़्यादा फूड स्टॉल्स ओपन नहीं हुए थे, पर फिर भी कुछ स्टॉल्स का खाना मैंने ज़रूर चखा। जैसे कि यहाँ का कचौरी जो बहुत ही बढ़िया था, तीखा मीठा और मसालों का ब्लेंड एकदम परफेक्ट था। फिर ट्राई किया ये कोकोनट और साबूदाना का वड़ा, एक यूनिक डिश है जो चटनी के साथ गरम सर्व किया था और कुछ नया ट्राई करने को यहाँ पे मिला। स्वीट में मैंने ट्राई किया था गरम गरम गुलाब जामुन और रबड़ी। परफेक्ट एंड टू द फूड, मज़ा ही आ गया। यहाँ पर और भी लेट रुकती तो और भी कई सारे फूड ट्राई करने का मौका मिलता, पर मुझे थोड़ा घाई था क्योंकि मैं देखने जा रही थी लाइट एंड साउंड शो एट द राजवाड़ा पैलेस। सराफा बाज़ार का खाओ गली राजवाड़ा पैलेस के ही पीछे है, तो चल के मैं पहुंच गई शो देखने के लिए जिसका टिकट है 150 रुपीज़ और कुछ 45 मिनट्स का ये शो है जिसमें इंदौर का हिस्ट्री और होलकर डायनेस्टी की कहानी के बारे में बताया गया है। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड डे 1 इन इंदौर। डे 2 की शुरुआत हुई बाय हैविंग इन हाउस ब्रेकफास्ट एट माई होटल। रूम में ही आराम किया और आराम से निकले ड्यूरिंग लंच टाइम टू इंदौर्स नेक्स्ट फेमस फूड पैराडाइज छप्पन दुकान। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे हियर इन इंदौर, यानी कि डे 2 है यहाँ और अभी मैं हूँ यहाँ के फेमस छप्पन बाज़ार मार्केट में जो मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ पे 56 अलग अलग दुकानें हैं और सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रीट फूड वगैरह मिलेंगे। प्लस यहाँ पे शॉपिंग मार्केट भी है जो मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो लेट मी टेक यू अराउंड दिस मार्केट। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है एंड व्हाई इज दिस मार्केट सो फेमस ओवर हियर एंड पॉपुलर अमंग ऑल द लोकल्स एंड ऑल्सो द टूरिस्ट। The street food option over here is crazy. There are so many unique combinations over here. एक combination that stood out for me is कुल्हड़ वाला पिज़्ज़ा। Yes, you heard me right. अब पिज़्ज़ा तो हमने नॉर्मली खाया है, कुल्हड़ वाली चाय हमने नॉर्मली पी है, पर कभी कुल्हड़ वाला पिज़्ज़ा ट्राई किया है कि नहीं मैंने तो नहीं किया, but that is something that I'm gonna try out over here. बहुत सारे ये जो इस साइड है ये सारे ओल्ड दुकानें हैं जो 56 है एंड रोड के उस साइड है वो सारे न्यू दुकानें हैं एंड कुछ ब्रांडेड स्टोर्स भी है। वैसे दोनों साइड के यहाँ पे फूड का मार्केट है एंड यहाँ पे एक मॉल भी है जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं करने वाली हूँ अपना लंच यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या अनोखे कॉम्बिनेशन में ट्राई करती हूँ। I had to try the kullad pizza, which was surprisingly so good. It was cheesy, full of veggies and served hot. Next I had the basket chaat, which is like dahi wala sort of a chaat but with a basket shell underneath. बहुत सारे दुकानों में सोया चाप मिल रहा था जिसके बहुत सारे वेराइटीज़ और फ्लेवर्स थे, सो आई हैड टू ट्राई वन। मैंने लिया सोया चाप टिक्का जो बहुत ही जूसी एंड सॉफ्ट था एंड काफ़ी फिलिंग भी। मैंने वेज हॉट डॉग भी ट्राई किया। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एन इंडियन वर्जन ऑफ अ हॉट डॉग जिसमें पाव के बीच में आलू टिक्की था सर्व विद चटनी एंड ऑल्सो सम अनियंस। यहाँ पे इसका मटन वेरिएंट भी अवेलेबल है। द ओनली स्टोर इन छप्पन दुकान दैट सर्व्स नॉन वेज, बाकी सारे स्टोर्स वेजिटेरियन है। कूल अंकल नाम का ये शॉप से मैंने चॉकलेट शेक ट्राई किया था। इट वॉज सो यम एंड एंडेड विद जामुन कुल्फी विच आई वुड हाईली रिकमेंड एंड इट इज़ अ 10 on 10 फॉर श्योर।
यहाँ पे बैठ के खाने के लिए दुकानों के बाहर सीटिंग बनाया है, पर बारिश के कारण यहाँ पे बैठना मुश्किल था, इसीलिए कुछ दुकानों के अंदर सीटिंग अवेलेबल है जहाँ पे मैंने बैठ के खाया। बहुत ही कम दुकानों के अंदर बैठ के खाने का सीटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। एंड या दैट वाज माय वेरी फिलिंग स्ट्रीट फूड लंच एट द फेमस छप्पन दुकान इन इंदौर। Alrighty guys, so this brings us to the end of this vlog and I hope you enjoyed the Indore vlog. यहाँ पे और भी कई सारे places हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे महदूद गार्डन है, जू है, एक म्यूजियम है जो आप कवर कर सकते हो, बट अभी बारिश का मौसम है और मेरे पास समय की कमी है, इसके लिए I could not cover. If you have another one day then you can easily cover those places as well. बट मैंने मेरे ट्रिप में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है सारे कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इसके पहले का व्लॉग उज्जैन और ओंकारेश्वर भी जरूर देखना, वो बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, वो ज्योतिर्लिंग भी है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट यू कैन विजिट। दैट वीडियो वुड आल्सो बी लिंक्ड डाउन बिलो, सो चेक इट आउट। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.